हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो हमारा सेकंड पार्ट है। जो हमने फर्स्ट पार्ट बनाया शॉर्ट टर्म गोल्स का, जो विमेन के लिए बहुत यूजफुल शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जिससे वो अपने बहुत सारी अचीवमेंट्स को, अपने एम्स को हासिल कर सकती हैं, पा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कोई भी अचीवमेंट करना चाहते हैं या फिर हम कोई भी चीजों के लिए अपना सेपरेट टाइम निकालना चाहते हैं, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है टाइम टेबल, कि हम हर चीज का टाइम टेबल बनाएं। जब तक हम टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो हमारा कोई भी काम टाइम पे नहीं हो पाता, और कोई भी चीज जब फिक्स नहीं होती तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है और हमने जो भी गोल्स बनाए हैं हम उनको पूरा नहीं कर पाते। तो हमारा सबसे पहला जो गोल था वो रिलीजियस गोल था, और रिलीजियस गोल में हमने ये डिसाइड किया था कि हम अपने जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसकी होली बुक में से हम कुछ पार्ट को डेली स्टडी करेंगे। अब देखना यह है कि आपके पास कितना टाइम है, आप इसके लिए कितना टाइम दे सकती हैं। आप 2 चैप्टर्स डेली पढ़ सकती हैं, 3 चैप्टर्स डेली पढ़ सकती हैं, आप आधा घंटा दे सकती हैं कि 45 मिनट्स दे सकती हैं, या आपको डिसाइड करना है। और उसके अकॉर्डिंग आपको डेली एक टाइम फिक्स करके उसी टाइम पे आपको करना है। ये टाइम आपका अर्ली मॉर्निंग टाइम भी हो सकता है। अगर आप अपने सोने के टाइम में से आधा घंटा पहले उठ के इस काम को करें तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकती, क्योंकि मॉर्निंग टाइम हमेशा प्रेयर्स के लिए बेस्ट टाइम होता है। और अगर आपके लिए मॉर्निंग टाइम नहीं है इतना, तो आप उसको कभी भी ऐसे टाइम फिक्स कर सकती हैं जब अगर आपके बच्चे 1 ईयर से छोटे हैं, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ्स के हैं, तो उनके सोने के टाइम पर आप अपनी स्टडी को कर सकती हैं, अपनी होली बुक को पढ़ सकती हैं। आपकी होली बुक कुरान है, बाइबल है, रामायण है, महाभारत है, या जो भी बुक्स जो आप रिलेटेड अपनी पढ़ना चाहती हैं, अपने रिलीजन से रिलेटेड। और अगर कभी आपका ये टाइम टेबल ब्रेक होता है और आपको ऐसा लगता है कि आप बैठ के उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाई, तो आपको मन में उदास होने की जरूरत नहीं है। और आपको क्या करना है कि आपको ऑडियो के रूप में भी आप इन पवित्र वचनों को, अपने आयतों को पढ़ सकती हैं, समझ सकती हैं और अच्छे से उनके उस टारगेट को अपना पूरा कर सकती हैं। तो आप ऑडियो के रूप में भी, जब आपका टाइम अगर उस दिन नहीं है, तो आप अच्छे से पढ़ के पूरा कर सकती हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि सेल्फ केयर गोल में आप ये देखिए कि कौन सा डे आपका अगर ज्यादा बिजी है तो उसमें आप ऐसी सेल्फ केयर का करिए जिसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। अगर आप कोई स्किन केयर, हेयर केयर या आपकी एक्सरसाइज है या और भी कुछ आप फॉलो कर रही हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड, तो उसके लिए आप ऐसा दिन को अपना डिवाइड कर लें, अपने टाइम टेबल को बना लें कि किस दिन आपको कितना टाइम आप दे सकती हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं तो किसी दिन आपका अगर बहुत ज्यादा बिजी डे है तो आप अपने एक्सरसाइज टाइम को 20 या 25 मिनट्स में से आप उसको 15 मिनट्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम थोड़ा थोड़ा टाइम भी सेव करके अपने सारे गोल्स को डेली कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो टारगेट है उसको भी हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लर्निंग गोल। तो लर्निंग गोल्स में हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास कौन सा टाइम बिल्कुल फ्री है। अगर आपके बच्चे स्कूल में हैं तो आपके बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो आप उस टाइम पे अपने लर्निंग गोल के लिए टाइम फिक्स करिए। अगर आप बाहर जाके कोई स्किल सीख रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बेस्ट टाइम होगा कि जब आपके बच्चे स्कूल गए हो तो आप फ्री होके जा सकती हैं। या फिर आप ऑनलाइन कोई कोर्स कर रही हैं तो ऑनलाइन कोर्स के लिए भी, भले आप घर से कर रही हैं लेकिन आपको एक फ्री टाइम अपने कोर्स के लिए देना होगा कि उसमें आप अच्छे से बैठ के 1 घंटा अपनी ऑनलाइन कोर्स को माइन्यूटली कर सकें, अच्छे से ध्यान दे के कर सकें। तो उसके लिए भी आप अगर अपना टाइम टेबल बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकती हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका फैमिली गोल में जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम अपने बच्चों की स्टडीज पे ध्यान देंगे। उससे स्टडीज पे ध्यान देने से मतलब ये कि हम उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम, कुछ लर्निंग टाइम निकालेंगे जो उनकी स्टडी से रिलेटेड होगा।
या फिर बच्चों के लिए भी कोई आप स्किल उनको सिखाना चाहते हैं तो छोटे बच्चों के साथ आपको खुद भी टाइम देना पड़ेगा और उनके साथ लग के आपको उस चीज को सिखाना पड़ेगा। अगर आपका बेबी कोई वीक है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आप चाहते हैं कि उसकी हेल्थ मेंटेन हो, तो उसके लिए आप क्या क्या मील में अच्छा अच्छा बना के दे सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज उसको करा सकते हैं, वो सब चीजों के लिए आप टाइम मैनेज करके और अपना एक टाइम टेबल बना के और उसमें सारी चीजों को आप लिख के अगर करेंगी तो आप डेली थोड़ा 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 करके आप अपने बच्चे के लिए अच्छा समय दे सकती हैं। उनकी किसी भी लर्निंग प्रोसेस में आप उनको अच्छे से टाइम दे सकती हैं और बहुत कुछ आप खुद भी सिखा सकती हैं। अगर बच्चे को ऑनलाइन सिखा रहे हैं तब भी आपको साथ में बैठना पड़ेगा, या फिर आप अगर बच्चों को कोई स्पोर्ट्स करा रहे हैं या स्विमिंग सिखा रहे हैं जो आपको बाहर लेके जाना, तो उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। कई कोर्सेज और कई जो क्लासेस होती है वो डेली नहीं होती, वीकली होती हैं या फिर पर्टिकुलर डेज में होती हैं। कोई MWF में होती, कोई TTS में होती हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका कौन सा दिन ज्यादा बिजी है। अगर आपका कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है या फिर आप कोई एसेंशियल वर्क को करने के लिए आपको जाना है या कोई और अदर अपॉइंटमेंट है, आपको कोई ऑफिशियल वर्क करना है, आपको जाना है वहां पर, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने टाइम टेबल को डिसाइड करें और बनाएं। सबसे जरूरी जो मेन काम हमारा होता है जिसे हम कोई भी लेडीज नहीं छोड़ सकती, वो होता है कि कुकिंग फूड, कि हमको खाना तो बनाना ही है, चाहे हम अदर वर्क को हम छोड़ सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं या नेक्स्ट डे के लिए हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमको मील प्लानिंग भी जरूर जरूर कर लेनी चाहिए। आप वीकली मील प्लानिंग करें और वीकली मील प्लानिंग में करने से ये होता है कि आप अपनी ग्रोसरीज को भी चेक कर लेते हैं उसी बहाने कि आप नेक्स्ट डे क्या बनाने वाले हैं, और बच्चों के लिए और फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा एक न्यूट्रिशियस फूड को आप बना के और उन्हें दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो प्लानिंग है, अगर हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को पाना चाहते हैं, अपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जो हमने 3 मंथ्स के लिए बनाए, तो आप बहुत बेहतर तरीके से इनको कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे गोल्स को बना लेते हैं, जब हमारा खासकर जब न्यू ईयर के टाइम पर हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं कि हम नए साल में ऐसे 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 करेंगे, लेकिन हम कुछ दिन करने के बाद उनको छोड़ देते हैं। अगर कभी आप किसी भी कोई एक या 2 गोल को नहीं कर पाते, क्योंकि ये लाइफ है फ्रेंड्स, और कभी हमारे घर पे कोई गेस्ट आ जाता है या फिर कोई अदर बिजीनेस हो जाती है या फिर हमारी हेल्थ खुद की ठीक नहीं है या हमें अपने किसी अदर फैमिली मेंबर या रिलेटिव के लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। आप अपने गोल को जिस दिन आपने नहीं किया उस दिन आप फिर नेक्स्ट डे में थोड़ा सा और थोड़ा थोड़ा ज्यादा करके और उस काम को फिर से अच्छे तरीके से कर सकती है। अगर एक दिन आपका कभी छूट जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आगे भी उनके लिए गैप दे दें, आप नेक्स्ट डे से फिर से उनको अचीव कर सकती हैं। और आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस बीच में आपके घर में कोई फंक्शन तो नहीं, मैरिज तो नहीं कि आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना। अगर बच्चों के एग्जाम्स हैं तो एग्जाम के अकॉर्डिंग भी आप अपने टाइम टेबल को मेंटेन करें, क्योंकि सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम जो हैं अपना टाइम बड़ी स्मार्टली उसको मैनेज करके निकाल सकते हैं और अपने सारे कामों को कर सकते हैं। और जब आप अपने 3 मंथ्स में इन छोटे छोटे गोल्स को बना के और इस अचीवमेंट को कर लेंगे, जब आप देखेंगे कि आपने अपनी होली बुक को कितने अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया, पढ़ लिया, आप प्रेयर्स कर रही हैं जो आपको पीस देगा, मेंटल पीस मिलेगा। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो भी आपको मेंटल और फिजिकल दोनों आपके लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप खुद भी जब कुछ सीखते हैं तो सीखने के बाद एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर आता है, हमने इस स्किल को सीखा, हम जितना जानते थे उससे थोड़ा और नॉलेज हमारी इंक्रीज हुई। और उसके बाद हमारी फैमिली में जो हमने अपनी फैमिली में बच्चों, अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने का जो गोल बनाया था उसको भी हमने अचीव कर लिया। जब हम कंटिन्यूसली 3 मंथ्स तक उसी काम को करते रहते हैं तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी हासिल ना करें। उसके बाद जो हमने लास्ट गोल बनाया था अपना सेविंग गोल, उसके लिए तो आपको कुछ टाइम नहीं देना, सिर्फ अपने पैसों में से निकाल के अलग से कुछ पैसों को रखना है और वो भी आपके
इंक्रीज होते जाएंगे। और जब आप 3 मंथ्स के बाद देखेंगे कि आपकी छोटी छोटी सी सेविंग से आपने एक बड़े अमाउंट को कलेक्ट कर लिया है, आपके हाथ में एक अच्छा अमाउंट आ गया है, जिससे आपने जो अपना एक ड्रीम देखा था, जो आपकी एक डिजायर थी कि आप उस काम को करना चाहते थे, तो आज आपको लगेगा उस दिन कि मैंने उसको अचीव किया। मुझे अब फाइनेंशियली सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना अमाउंट है कि मैं उस काम को अच्छे से कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम गोल्स बना के अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आपके जब 3 मंथ्स के गोल फिनिश हो जाए तो फिर आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के गोल्स बना लीजिए, उसमें नई चीजों को सामने लेकर आइए, उनका टाइम टेबल बनाइए। और इस तरीके से जो हमारे पास हमारी जिंदगी है, हम अपनी लाइफ को बड़ा मीनिंगफुल बना सकते हैं। हम अपनी लाइफ को अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियां ला सकते हैं, सेटिस्फेक्शन ला सकती हैं, और हमेशा कॉन्फिडेंट रह सकती हैं कि हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही नहीं जी रहे हैं। हम कोई ना कोई अपना मकसद बनाते हैं, उसमें काम करते हैं, और हमने बहुत कुछ अपनी एज बढ़ने के साथ साथ भी हमने बहुत कुछ हासिल किया। धीरे धीरे आप अपने 3 मंथ्स के गोल्स बना के 1 ईयर के बाद जब आप अपने लाइफ को कैलकुलेट करेंगे, जैसे आप 2022 में चल रहे हैं, तो 23 में आप देखेंगे कि हमने लास्ट ईयर कैसे बहुत सारी चीजों का अचीव किया था। अब 23 में हमें और कौन से हमारे टारगेट्स हैं जिन्हें पूरा करना है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लेकिन अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो, इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। आप पहले उसे देखिए कि आप कैसे गोल बनाएंगे, और उसके बाद ये सेकंड पार्ट को आप देखिए कि गोल्स को अचीव करने के लिए आप टाइम टेबल को कैसे मेंटेन करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा, और आपके बहुत काम आएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, और अपनी जिंदगी के फैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो कमेंट बॉक्स में अपनी एडवाइजेस को दीजिए, अपनी राय का इजहार करिए, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।